हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी की लाइफ में माता रानी की ब्लेसिंग्स बनी रहे, शिव जी की ब्लेसिंग्स बनी रहे, यही दुआ है आप सभी के लिए। और यहाँ पर जो एनर्जी अपडेट निकल कर आया है गाइस, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में यहाँ पर जजमेंट की एनर्जीज़ है विद द टावर की एनर्जीज़। यहाँ पर टावर आ चुका है जितनी भी थर्ड पार्टीज़ है उनकी लाइफ में। अब ये जो टावर है वो उनके हेल्थ इशू से लेकर आ सकता है, या फिर आपके पार्टनर के डिसीजन से लेकर आ सकता है, मनी से रिलेटेड आ सकता है, कुछ फ्रॉड, कुछ तो यहाँ पर लीगल केसेस, लीगल इश्यूज़ की भी एनर्जीज़ है गाइस। यहाँ पर कंपनी रिलेटेड फ्रॉड की एनर्जीज़ है, या फिर घर परिवार में प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ की एनर्जीज़ है। लेकिन थर्ड पार्टी के जो इरादे थे वो यहाँ पर अनसक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कुछ भी उसने कॉन्स्पिरेसी की थी, जिस तरीके की चाल चली थी, जिस तरीके से वो आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा वेल विशर दिखा रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें आपके पार्टनर की चिंता है, आपके पार्टनर के भविष्य की चिंता है, और मगरमच्छ के आंसू हमेशा बहाना और आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करना, ये जो कुछ भी उसका पास्ट में चल रहा था ना, अब उसकी दाल गल नहीं रही है गाइस। बिकॉज जिस तरीके की साइकिल्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है ना, उस हिसाब से अब थर्ड पार्टी के रिलीज़ होने का वक्त आ चुका है। तो जिन भी व्यूवर्स के लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ होने वाली है इस 999 पोर्टल में, उन व्यूवर्स के साथ ये एनर्जी अपडेट आने वाले समय में स्ट्रांगली मैच होने वाला है गाइस। यहाँ पर देखिए, जैसे कि लूनर इक्लिप्स भी आ रहा है, चंद्र ग्रहण भी आने वाला है, और सूर्य ग्रहण भी आने वाला है, श्राद्ध पक्ष भी है, और 999 का पोर्टल भी है, साल भी मंगल का है। मतलब यहाँ पर जैसे कि थर्ड पार्टीज़ का बैंड बजने वाला है गाइस। थर्ड पार्टी का बहुत गंदे तरीके से बैंड बजने वाला है, और यहाँ पर थर्ड पार्टीज़ बहुत गंदे तरीके से रिलीज़ होने वाली हैं। बिकॉज जिस तरीके की ऊर्जाएँ यहाँ पर क्रिएट होने वाली है, वो ऊर्जाएँ जो भी गंदगी है उसे साफ़ करने वाली है। जो भी सप्रेस्ड इमोशंस हैं आपके पार्टनर के, वो सब एक ज्वालामुखी की तरह ब्लास्ट होने वाले हैं। और थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर खुद अपनी लाइफ से, ज़िंदगी से बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है अभी इस वक्त आपके पार्टनर के माइंड में भी नहीं होगा कि मैं इस तरीके का एक्शन लूँगा, लेकिन ऐसे भयानक एक्शंस होने वाले हैं गाइज, और ये सडन होने वाला है। टावर की जो एनर्जीज़ होती है वो सडनली, अनएक्सपेक्टेडली होती है। मतलब कोई इंसान एक्सपेक्ट भी नहीं करता है और वो सडनली हो जाता है, अनएक्सपेक्टेडली उस इंसान से वो क्रिया हो जाती है, उस तरीके का कर्म घटित हो जाता है। या फिर किसी की लाइफ में अगर होता है, जैसे कि आपके पार्टनर ने सडनली आपको घोस्ट कर दिया था विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न, कुछ बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न भी नहीं दिया, और सडनली एकदम से अचानक से रातों रात गायब हो जाना। कल अच्छे से बात कर रहे थे और दूसरे दिन गायब हो गए, क्लोजर दे दिया, इसे बोलते हैं टावर मूवमेंट। सडनली होती है घटनाएं। तो ये जो थर्ड पार्टी रिलीज़ है वो भी सडनली होने वाला है। आपके पार्टनर सडनली इस थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से अपनी लाइफ से मतलब ख़त्म करते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। खास करके देखिए गाइस, जो भी व्यूवर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से डील कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको होप्स नहीं खोने हैं, आपको स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप होपलेस हो रहे हो, आप रेस्टलेस हो रहे हो, आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप खुद ही नेगेटिविटी से, एंजाइटी से फील कर रहे हो, तो आप आपका रियूनियन डीले कर रहे हो, या फिर आपकी कार्मिक साइकिल्स अभी तक बाकी है, आपकी सफरिंग्स बाकी है, इसलिए ये सब सिचुएशन से आप चाह कर भी बाहर निकल नहीं पा रहे हो। ये भी उसका एक रीज़न होता है। बिकॉज जब तक सफरिंग्स होती है ना, इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है। तो ऐसे भी कुछ व्यूवर्स है जो चाह बहुत कुछ रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, समझ बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली करने का वक्त आता है तब आपसे कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर ये आपके साथ मतलब किसी के साथ मैच हो रहा है, ये तो वो इसलिए हो रहा है बिकॉज कार्मिक साइकिल्स पेंडिंग है। आपको भी सफरिंग्स मतलब फेस करके ही बैलेंस करना है, ये उसका रीज़न यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो सफ़रिंग उन्होंने पास्ट में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ आप लोगों ने ऐसी सिचुएशंस देखी है कि आपके अपने ही अपने नहीं रहे, आपके ब्लड लाइन में ही आपके दुश्मन बन गए। आस पड़ोस के और फ्रेंड सर्कल में कोलीग्स वो तो अलग ही बात है, लेकिन आपके अपने ही आपके नहीं रहे हैं। और आपने हर एक इंसान की असलियत को देखा है। जो मुखौटे पहनकर लोग घूम रहे थे ना, वो सब उतर चुके हैं। और ये एनर्जी आपके पार्टनर के साथ भी हो रही है और आपके साथ भी हो रही है। ये वाली एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और ऐसे जितने भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने पिछले 4, 5, 6 सालों से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग्स को देखा है,
और इन्हीं सफ़रिंग्स ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है गाइज़। आप मतलब झेलते झेलते इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो ना आप, कि अब आपको ऐसा लगता है भाई अब कुछ भी हो जाए लाइफ में, मुझे अब मतलब मैं सब चीज़ यहाँ पर फेस करने के लिए रेडी हूँ। इतनी ज़्यादा हिम्मत आप में आई है और इसी नेगेटिव सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा एक बेहतर इंसान भी बनाया है, लोगों की असलियत भी दिखाई है, लाइफ लेसन्स भी सिखाए हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है, आप अवेयरनेस में भी आए हो। कुछ लोगों को यहाँ पर पता चला है कि वो कुछ कुछ मतलब ख़ास उद्देश्य से इस धरा पर आए हैं। कुछ ट्विन फ्लेम से यहाँ पर कुछ सोलमेट्स है, कुछ कार्मिक कनेक्शंस भी हैं। तो जो भी आपके टॉक्सिक अब्यूजिव कनेक्शंस है उससे अब रिलीज़ होने का वक्त आ चुका है, मूव ऑन होने का वक्त आ चुका है। ये कुछ मेरे व्यूअर्स भी यहाँ पर रियलाइज़ कर रहे हैं कि अब आपको इस कनेक्शन से कुछ भी नहीं मिलने वाला है तो खुद से ही मूव ऑन कर लो। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं और कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं खास करके ट्विन फ्लेम जर्नी में जिन भी फेमिनाइज ने बहुत अच्छे से इनर वर्क किया है। बहुत जल्द आपका रियूनियन अनलॉक होने वाला है गाइस। जिनका भी इनर चाइल्ड इशू हील हो चुका है, फैमिली लीनेज पैटर्न्स हील हो चुके हैं, तो आपका जो रियूनियन है बहुत जल्द यहाँ पर अनलॉक होने वाला है। इस वीडियो के पहले ही मैंने जो एंसेस्ट्रल हीलिंग का मेडिटेशन अपलोड किया है तो वो आप सुन सकते हो गाइस। और देखिए लाइफ में जो भी दिक्कतें आती है ना, वहाँ पर कुछ ना कुछ एंसेस्ट्रल इश्यूज होते ही है, पितृदोष होते ही है। आप बाहर से जितने भी रिचुअल्स करते हो, पूजा पाठ करते हो, वो तो एक मतलब एक हिस्सा है पितृदोष से मुक्ति पाने का। लेकिन आजकल जो भी लोग ये पूजा मतलब करते हैं, कर देते हैं, तो वो प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो आपको क्या पता। आप इतने ज़्यादा पैसे देते हो, बहुत कुछ करते हो और आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उससे अच्छा है इनर वर्क कीजिए। आपके एंसेस्टर्स जो है वो आपके डीएनए में है, तो आपके डीएनए की हीलिंग कीजिए, अफर्मेशंस कीजिए, मेडिटेट कीजिए। जो मैंने उस मेडिटेशन में बताया है वो ज़रूर से ज़रूर सुनिए। आप जितना ज़्यादा 21 डेज़ अगर आप आज से ही करते हो ना गाइस, जितना ज़्यादा करोगे आप बहुत ज़्यादा आपकी हीलिंग करने में मतलब सक्सेसफुल हो जाओगे। तो जिसे ज़रूरत है वो ज़रूर से ज़रूर वो मेडिटेशन कीजिए। और थर्ड पार्टी बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है गाइस। 999 पोर्टल की वाइब्रेशन 9 नंबर ही कंप्लीशन का होता है और यहाँ पर 999 की एनर्जीज़ है। मतलब आप ही बताइए कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर क्रिएट होने वाली है। और ऊपर से मार्स मतलब मंगल बहुत ज़्यादा, पता है आपको कितना ज़्यादा आग बबूला होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर, बहुत ज़्यादा जो भी मांगलिक लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं गाइस। तो ये अग्नि तत्व होता है। तो ये जो अग्नि है वो जैसे कि बार बार मेरे मुंह से ज्वालामुखी निकलता है ना, तो वो वही होने वाला है अब। और ये बहुत पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जीज़ है। थर्ड पार्टी की जो भी एंडिंग्स होगी ना वो पेनफुल एंडिंग्स होने वाली है, बिकॉज बहुत बार यूनिवर्स ने थर्ड पार्टीज़ को भी मौका दिया है सुधरने के लिए, लेकिन ये नहीं सुधरी है। तो उनका जो अंत है वो उसी तरीके से होगा जिस तरीके का पेन उन्होंने आपको दिया है, आपके पार्टनर को दिया है। जिस सेपरेशन में आप जितने ज़्यादा तड़पे हो, आपके पार्टनर तड़पे हैं, वही तड़प अब थर्ड पार्टी को सहनी होगी। जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक से, कंट्रोलिंग से, ब्रेन वॉशिंग से या जो कुछ भी तरीके अपनाए हैं, उससे जब आप और आपके पार्टनर का ब्रेकअप हो गया या फिर आप शादीशुदा थे और आपका सेपरेशन हो गया, उस टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर का भी दिल दुखा है और आपका भी। और आप दोनों जितने ज़्यादा तड़पे हो ना, अब थर्ड पार्टी को यूनिवर्स वही सज़ा देने वाले हैं। उसका कर्मा अब उसकी तरफ लौट कर जाएगा और आपके पार्टनर अब उससे दूर हो जाएंगे, दूर हट जाएंगे। और ये सडनली डिवाइन इंटरवेंशन होगा, जैसे कि मैंने बताया ना, अनएक्सपेक्टेडली होगा। आपके पार्टनर को भी नहीं पता है कि वो ऐसा कुछ एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन ये होने वाला है बिकॉज ये डेस्टाइंड है। जिनके लिए डेस्टाइंड है उनके साथ होकर ही रहेगा, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, किसी के नाम से नहीं हो रही है। तो जिन भी व्यूअर्स के साथ मैच होगी इन फ्यूचर आपको पता चल जाएगा और ये बहुत जल्द होने वाला है गाइस, बहुत जल्द होने वाला है। हो सकता है अभी भी करंटली भी किसी के थर्ड पार्टी के साथ कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ है, सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, कुछ ना कुछ इश्यूज़ यहाँ पर करंट में भी मुझे पिक हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हैवीनेस में है। कभी कभी क्या हो जाता है ना, इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते उस थर्ड पार्टी को रिलीज़ नहीं कर पाता है कि मेरी ये जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को मैं किस तरीके से एंड करूँ। लेकिन जिम्मेदारी एक जगह पर होती है और आपका जो लाइफ पर्पस होता है, खास करके अगर आप कोई हायर पर्पस लेकर यहाँ पर आए हो, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप या आपके पार्टनर, तो वहाँ पर होता क्या है कि आपको एक या दो इंसानों को एंटरटेन नहीं करना है, उनकी ज़िम्मेदारी नहीं उठानी है। आपको लाखों हज़ारों लोगों की ज़िम्मेदारी उठानी है। आपको
हज़ारों लाखों लोगों को हील करना है, उन्हें एक सही राह दिखानी है। तो आपकी ज़िम्मेदारी कौन सी बड़ी है? समाज के प्रति बड़ी है, या फिर ये जो बायोलॉजिकल आपको जो भी लोग दिए हैं, या फिर जो बायोलॉजिकल भी नहीं है, जो बाहर की थर्ड पार्टी से, वो आपके लिए ज़िम्मेदारी बनी हुई है। तो ये भी सोचने समझने की बात होगी, और ये यूनिवर्स ऑटोमेटिकली करवा ही देंगे रियलाइजेशन आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर गिल्ट से बाहर निकल जाएंगे, और जिसका जो कर्मा होता है ना गाइस, उसी तरीके से चीज़ें होती रहती हैं। कभी कभी लोग जिम्मेदारी के चलते बाकी लोगों के बोझ खुद उठाते रहते हैं, बाकी लोगों की इनसिक्योरिटीज़ खुद के अंदर लेते रहते हैं। पेरेंट्स के ट्रॉमास जो उन्होंने खुद ने हील नहीं किए होते हैं, वो पेरेंट्स के ट्रॉमास बच्चे अपने ऊपर ले लेते हैं। तो कल मैं इनर चाइल्ड ट्रॉमा की हीलिंग करूँगी गाइज। कल मैं इनर चाइल्ड ट्रॉमा का मेडिटेशन विथ हीलिंग, रेकी एनर्जी सब उसमें आपको दे दूँगी, ताकि बहुत सारे, बिकॉज़ मुझे भी लगता है ना कि बहुत सारे लोगों के रियूनियंस हो जाए, और रियूनियंस के लिए इनर चाइल्ड इशू हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस, खास करके आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। और फैमिली लीनेज का भी हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैंने आज भी मेडिटेशन अपलोड किया है, और कल भी इनर चाइल्ड का अपलोड करूँगी। तो जितना ज़्यादा आप उसका लाभ उठा सकते हो उठाइए, अपने आप की हीलिंग कीजिए, और अपने पूर्वजों को भी मुक्त कीजिए। तो यही है गाइस आज का एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी, गाइडेंस मिला होगा, और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर से ज़रूर शो कीजिए।